10 के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रियल लाइफ में यानी आम जीवन में कुछ न कुछ दिनों पर दिन हम लोग परिवर्तन हमेशा देखते रहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, नहीं है कि नहीं? दूध से दही बनना यह एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है सर। लोहे में जंग लगना, यह भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है सर। आखिर ये किसी न किसी से अभिक्रिया करके परिवर्तन अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? चला जानकारी है किसी को? नहीं है तो यहाँ पर समझिए ना, जानकारी है तो यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर अपने से भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं सर? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले भी रिएक्शन हो जाता है या फिर किसी अन्य पदार्थों को मिलाइएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं सर? रासायनिक अभिक्रिया। और एक चीज और, रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज भाग लिया, जिकरा मिलावे से बनता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज भाग लेता है चला, यानी जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे देखो चला, एकदम सिंपल, एकदम आप लोग के विधि सीढ़ी विधि से बता रहे नहीं, सीढ़ी विधि मतलब जिकरा बोलते हैं कि स्टार्टिंग, नहीं एकदम स्टार्टिंग से बतावी थी, समझिए चला। जैसे हाइड्रोजन है और एक मिला दिए क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाते हैं तो निर्माण होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, होता है निर्माण। ये आपका हाइड्रोजन है, अभी आपका क्या है सर? क्लोरीन, और निर्माण हो गया सर हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें दो पदार्थ मिला, यानी जब कोई पदार्थ अकेले वाला भी बताएंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, यानी दोनों अन्य पदार्थ एक दूसरे से मिलकर के न बने हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाते हैं चला, तब किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अपने से भिन्न गुण वाला पदार्थ का, यानी दोनों का गुण अलग है चेला, और इसका गुण एकदम अलग है, इन दोनों के गुणों से इसका एकदम गुण डिफरेंट है, नहीं है कि नहीं? तो यही आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये दोनों आपस में मिल करके अभिक्रिया करके निर्माण कर दिया अन्य पदार्थ यानी दूसरा पदार्थ, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया है? एगो हाइड्रोजन और एगो क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन एक है, एक क्लोरीन है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, यानी ये दोनों भाग ले है, यानी जो पदार्थ भाग लेता है उसे नाम दिया जाता है चला अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं सर? अभिकारक कहते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है सर? क्लोरीन क्या है सर? हाइड्रोजन क्या है चला? अभिकारक हुआ क्योंकि अभिक्रिया में भाग लिया, और क्लोरीन भी क्या है चला? अभिकारक है। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड अभिक्रिया के बाद बना, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया कराने के बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है उसी पदार्थ को हम बोलते हैं प्रतिफल। क्या हो गया चला? प्रतिफल। क्या हो गया? यानी हो गया रिएक्टेंट अभिकारक, और ये आपका हो गया प्रोडक्ट, समझे? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं सर? प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। और जब रासायनिक अभिक्रिया कराइएगा तो बहुत सारी चीजों को आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये आपका हाइड्रोजन गैस अवस्था में, क्लोरीन भी गैस अवस्था में, लेकिन ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है गैस है, लेकिन ये आपके लिए हानिकारक नहीं है, आपके आमाशय रस में भी पाया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस को आप ले सकते हैं, बहुत खतरनाक गैस होता है कि नहीं? इसको आप नहीं, ये दोनों का गुण अलग अलग हुआ कि नहीं, है कि नहीं? इसको ग्रहण करके हम लोग बैठे, हमारे पेट आंत में पाया जाता है, इसी के कारण से हमारा भोजन क्या होता है? भोजन का पाचन होता है।
जबकि हाइड्रोजन गैस को स्पेशली बोल दिया कि हाइड्रोजन गैस ग्रहण करिए, वो बहुत खतरनाक होता है, मार देगा लोचा, है कि नहीं। और ये जो होता है कि हमारे अमाशय रस में पाया जाता है।